Audio Jungle. So our students, 8th class maths NCERT exercise 1.2 question number first, represent these numbers on the number line। अब स्टूडेंट्स इन नंबर को अगर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो देखिए हम किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये है फर्स्ट नंबर 7/4 को। तो अब स्टूडेंट जो 7/4 है, ये सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये किस नंबर से, क्योंकि 7/4 को स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं। देखिए इसको अगर 4 से हम डिवाइड करें तो 4 1 जा 4, तो 4 कंप्लीट जो है 3/4 लिख सकते हैं। तो ये नंबर स्टूडेंट्स हमारा 1 और 2 के बिटवीन है। ये नंबर 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो एक नंबर लाइन पर हम, ठीक है, यहाँ पर हमारा 0 हो गया और यहाँ पर हमने 1 ले लिया और यहाँ पर हमने 2 ले लिया। तो अब स्टूडेंट इसमें लिखा है 3/4, तो 1 के बाद जो है हम जो है इसके 4 पार्ट करेंगे और 4 पार्ट में से 3 पार्ट लेंगे। तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, तो इसके 4 पार्ट हो गए। ये हो गया 1 2 3 4। अब 1 कंप्लीट 3/4 को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए 1 2 यहाँ पर ये इतना हम, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होगा तो ये स्टूडेंट्स 1 कंप्लीट 3/4 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है ये 1 कंप्लीट 3/4 को, ये वाला पॉइंट जो है ये रिप्रेजेंट करेगा 1 कंप्लीट 3/4 को। इसी तरीके से -5/6 को देखिए हमें बनाना है। अब -5/6 को बनाने के लिए तो ये हो गया स्टूडेंट्स 0 और यहाँ पर हो गया हमारा -1। ये नंबर जो -5/6 है ये 0 से छोटा है और -1 से बड़ा है। तो हम 0 और -1 के बीच में 6 पार्ट कर देंगे स्टूडेंट्स। देखिए 1 2 3 4 5 और यहाँ पे ये ले लीजिए, यहाँ पर हमारा ये हो गया -1, यहाँ पर है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये -1 हो गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो गए। 6 पार्ट में से हमें 5 पार्ट लेने हैं। इधर से हम चलेंगे, ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे चलना। देखिए 1 2 3 4 5। तो ये स्टूडेंट्स जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा रिप्रेजेंट करेगा -5/6 को। तो ये इसके सेकंड वाले का इस तरीके से हम, आप स्केल से जो है उसको नाप करके बनाइए इक्वल पार्ट में और इस तरीके से उसको कर सकते हैं। अब स्टूडेंट देखिए सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। ये तीनों हमें स्टूडेंट्स नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने हैं। तो देखिए इनको रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से हमने ये ले लिया। अब स्टूडेंट ये माइनस का नंबर है, ये सब माइनस के नंबर हैं, तो ये सब 0 और -1 के बीच में होंगे, 0 और, ठीक है, -1 हम बांधा। देखिए इक्वल 11 पार्ट करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो ये 11 पार्ट हो गए। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर हमारा -1 है, तो ये 0 और -1 के बीच में आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा डेनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा है, तो इसलिए ये नंबर जो है -1 से साइड होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस में है इसलिए 0 से छोटा होगा और -1 से बड़ा होगा। अब देखिए -2/11 कहाँ आएगा स्टूडेंट। देखिए ये दूसरा पार्ट यहाँ पर आ जाएगा -2/11, ये आएगा -2/11। फिर इसके बाद -5, तो 3 4 5 यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर देंगे -5/11 को। फिर है -9/11, 6 7 8 9 ये आ जाएगा यहाँ पर, ये रिप्रेजेंट कर देगा
-9/11 को। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट सेकंड हो गया। अब सेकंड के बाद देखिए थर्ड। इसमें कह रहा है राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। तो अब स्टूडेंट 2 से छोटे हमें नंबर लिखना। तो देखिए 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 रेशनल नंबर लिखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो कुछ भी हम इसको लिख सकते, देखिए 10/5 भी लिख सकते, क्योंकि 5 से डिवाइड करोगे तो इतना आएगा, इतना हम लिख सकते इसको। फिर इसके बाद जो है और भी जो आप लिखना चाहें उसको लिख सकते, 14 क्योंकि 2 लाना है हमें, ठीक है। तो 14/7 भी हम लिख सकते। तो इस तरीके से हम लिख सकते। तो राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2, तो जो 2 से छोटे हैं। अब देखिए यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये चूंकि 2 के इक्वल है, तो अब इसके जो 5 नंबर आएंगे तो इसको कम करते जाइए। देखिए अभी था 10/5, अब यहाँ पे लिख दीजिए 9/5, फिर इसके बाद लिख दीजिए 8/5। तो 2 से कम होता जाएगा, क्योंकि अगर हम 10 के आगे बढ़ेंगे, अगर हम 11/2 लिखते तो 2 से बड़े नंबर आते स्टूडेंट। फिर ये आ जाएगा 7/5, फिर आ जाएगा 6/5, फिर इसके बाद आ जाएगा 5/5, 1 2 3 4, क्योंकि 1 भी जो है क्या है, 2 से छोटा रेशनल नंबर है। तो 5/5 आ जाएगा, 9/5, 8/5, 7/5, 6/5, 5/5। किसी और तरीके से भी हम उसको लिख सकते थे। अगर देखिए इसी को हम 2 को यहाँ ऐसे लिख देते तो बहुत सारे आंसर होंगे, जरूरी नहीं है कि इसका आंसर स्टूडेंट्स आपका बुक से मैच करे। ये देखिए 14/7 हमने लिख दिया। अब अगर 5 नंबर हमें लिखना है तो ये हो जाएगा 13/7, 12/7। इस तरीके से भी इसका आंसर दे सकते, 11/7, 10/7 और 9/7। तो ये 5 रेशनल नंबर हो गए। तो इस तरीके से भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है। तो 2 प्रकार से इसके आंसर दे सकते, आप ऐसे भी दे सकते और ऐसे भी दे सकते, ठीक है। या और आप किसी तरीके से देना चाहते तो वो भी दे सकते। अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन। अब स्टूडेंट्स हमें -2/5 एंड 1/2 इसके बीच में हमें जो है 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो अब स्टूडेंट इन दोनों के बीच में अगर हमें 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इनमें जो है -2/5 को देखिए हम क्या लिख सकते, अगर इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको हम कितना लिख सकते, देखिए अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा -8/20, ठीक है। और 1/2 अगर इसमें हम 10 से न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दें तो 10/20 आ गया। अब स्टूडेंट्स 10 रेशनल नंबर इनके बिटवीन लिखना है। तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे। अब -8 है तो -8 के बाद चूंकि हम 10 की ओर बढ़ेंगे, -8 से 10 की ओर जाएंगे, तो ये हो जाएगा -7/20, क्योंकि अगर हम -9 लिखते तो इनके बिटवीन नहीं है -9, -8 -7, फिर ये आ जाएगा -6/20, फिर यहाँ पर आ जाएगा -5/20, फिर हो जाएगा -4/20, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स -3/20, -2/20, -1/20, फिर इसके बाद आएगा 0/20, फिर इसके बाद 1/20, फिर इसके बाद आ जाएगा 2/20। तो ये आपके 10 नंबर हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि 0 भी एक स्टूडेंट्स रेशनल नंबर है, जो कि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। तो इनके बिटवीन ये नंबर आ गए, तो बहुत सारे नंबर कुछ भी हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट कह रहा फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन। तो इसी तरीके से 2/3 और 4/, देखिए 5 का जो फर्स्ट है इसमें
ये है आपका कि 2/3 एंड 4/5। तो अब इनको इस तरीके से हमें अरेंज करना है कि दोनों की डेनोमिनेटर जो है वो सेम हो जाए, तो किसी ऐसे नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर स्टूडेंट यहाँ हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। कितने? 5 रेशनल नंबर फाइंड करना। चलिए तो पहले दोनों के डेनोमिनेटर सेम कर दीजिए, इनका एलसीएम आएगा 15। तो इसको हम लिख सकते 10/15 एंड, और इसको हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं 12/15। अब दोनों के डेनोमिनेटर सेम हो गए। अब हमें 5 रेशनल नंबर, चूंकि इनके बीच में 5 नहीं है, इनके बीच में केवल एक ही रेशनल नंबर आएगा, तो अब हम दोनों में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। मान लीजिए हम 3 से मल्टीप्लाई किए देते स्टूडेंट, तो इनमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 13/30/45। और इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 3 से तो ये हो जाएगा 36/45। तो इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं, क्योंकि ये नंबर इस नंबर के इक्विवेलेंट है। अगर 15 से डिवाइड करोगे तो देखिए 15 3 जा 45 और 15 2 जा 30, तो सेम नंबर फाइंड हो जाएंगे। अब 30 के बाद लिख दीजिए तो ये आ गया 31/45, 32/45, 33/45, 34/45 और ये आ जाएगा 35/45। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इनको हमें लिखना है। अब इसके बाद देखिए ये दिया है माइनस का नंबर, -3/2 एंड 5/3। इसके बीच में हमें लिखना है स्टूडेंट, देखिए इसको कैसे करेंगे। ये सेकंड है, -3/2 एंड 5/3। इसके बीच में हमें 5 लिखना है, क्योंकि जब माइनस का नंबर रहता है तो स्पेस ज्यादा मिल जाता है, मतलब इनके बीच में गैप ज्यादा हो जाता है स्टूडेंट। तो अब देखिए अगर ये 3 है और ये 2 है तो 3 2 जा 6 होता है, ठीक है। तो अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो ये हो जाएगा -9/6, और इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10/6। अब इसी के बीच में, चूंकि -1 से 10 के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस हो गया। अब देखिए 5 नंबर लिखना है, लिख दीजिए, -8 से शुरू कर दीजिए, -8/6। फिर इसके बाद आएगा हम -10 नहीं लिख सकते, क्योंकि हम लेफ्ट में चले जाएंगे, हमें राइट की ओर बढ़ना है, क्योंकि ये नंबर स्मॉल होता है और ये नंबर 10/6 से इससे बड़ा है, तो इसलिए हम राइट की तरफ जाएंगे। -7/6, -6/6, फिर इसके बाद आ जाएगा -5/6, और एक और है स्टूडेंट -4/6। तो ये 5 हो गए, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब एक और बचा है स्टूडेंट्स, देखिए ये थर्ड वाला है। अब इसमें आपको लिखना है 1/4 एंड 1/2। तो देखिए स्टूडेंट्स ये 1/4 और इसको हम लिख सकते 1/2 को 2/4। अब डेनोमिनेटर सेम हो गए, 5 नंबर हमें चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितने नंबर चाहिए होते। एक ये भी रूल होता है कि अगर इनकी डेनोमिनेटर सेम कर ले, हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए तो दोनों के न्यूमरेटर और उसमें हम डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते उससे एक अधिक नंबर से। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 अपॉन हो जाएगा 24, और यहाँ पर आ जाएगा 12/24। बस अब 6 के बाद लिखना चालू कर दीजिए, तो देखिए 7/24, ये आएगा 8/24, 9/24 और 10/24, और ये हो जाएगा 11/24। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हो गया। देखिए 5 का ये फर्स्ट था और ये जो है 5 का सेकंड है, और ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका थर्ड है स्टूडेंट्स।
अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करेंगे। राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है -2 से बड़ा नंबर हमें फाइंड करना है। तो अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो देखिए हम एक नंबर लाइन आपको बताई दे रहे हैं। अब ये हो गया स्टूडेंट, देखिए -2, फिर -2 के बाद आता है -1, फिर आता है 0। ठीक है, 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। तो इस तरीके से ये नंबर आते जाएंगे। तो इसका मतलब है कि -2 से हमें बड़ा लिखना है, तो इसके साइड स्टूडेंट समझाएंगे, राइट साइड में जाएंगे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। -1 हम लिख सकते, 0 लिख सकते, क्योंकि -1 को हम -1/1 लिख सकते हैं। तो ये सब रेशनल नंबर हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। -1, 0, 1, 2, 3 जितने भी चाहिए। अगर आपको 5 चाहिए 5 लिख दीजिए, 5 से ज्यादा चाहिए तो वो भी हो जाएंगे। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, देखिए -2 से हमें बड़ा लिखना है तो -1 आ जाएगा, -1/1 लिख दीजिए, 0/1 लिख दीजिए, और जो भी आपको लिखना चाहें। ठीक है, 0/1 हो गया, फिर इसके बाद 1/1 हो गया, फिर इसके बाद 2/1 हो गया, 3/1 हो गया, 1 5 हो गए। दूसरा तरीके से आप कैसे करोगे स्टूडेंट, ठीक है, तो ये इतने हो गए। अगर आपको अपॉन में लिखना तो इनके बीच में बहुत सारे नंबर जो है, ठीक है, वो फ्रैक्शन में रहते हैं, वो भी हम लिख सकते हैं। लेकिन आप एक सिंपल तरीके से इसको समझो तो ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद है 7 क्वेश्चन। अब इसमें हमें 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो 3/5 एंड 3/4। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसके डेनोमिनेटर सेम करिए। तो देखिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया 12/20। ये हो गया 12/20 आ गया। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15/20 हो गया ये। अब हमें 10 नंबर इसके बीच में चाहिए। कितने नंबर चाहिए स्टूडेंट्स, 10 नंबर हमें चाहिए। तो 10 नंबर के लिए अब इसमें अगर हम किसी एक नंबर से पर्टिकुलर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो मान लीजिए अगर हम 3 से कर दें, 3 से नहीं 4 से कर दीजिए, ठीक है, 4 पे कर दीजिए, आ जाएगा। तो ये 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, किसी और से भी कर सकते हैं आप, ठीक है, तो 4 से कर देंगे तो देखिए ये आ जाएगा 80 और ये हो गया आपका 60 अपॉन, ये हो जाएगा 80। 4 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया इसमें। तो अब देखिए 48 के बाद ये आ जाएगा 49, ठीक है, 47, 46, 45, रुक जा, ठीक है, और इन सब के अपॉन में हम स्टूडेंट 80 बाद में लिख देंगे या अभी लिख दीजिए। देखिए ये आ गया, सबके अपॉन में 80 इस तरीके से लगा दीजिए। 44, 46, 49, 47, 46, ओके स्टूडेंट 49, फिर इसके बाद आएगा यहाँ 50, ठीक है, फिर यहाँ आएगा 51 और यहाँ पर आएगा 52, फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स आ जाएगा 53/60। तो देखिए कितने 1 2 3 4 5 ये हो गए। अब 5 हम इस साइड लेके दे रहे, 53 के बाद आएगा 54/80 और यहाँ पर हो जाएगा 54/80, 55/80, 56, 57 और 58। ये स्टूडेंट इस तरीके से आ गए। देखिए यहाँ पे हम ये हो जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा आपका
49 के बाद यहाँ आएगा 50, यहाँ आएगा 51 और यहाँ पर आ जाएगा 52 और 53, 54, 55। तो ये 10 होगा, क्योंकि फाइंड 10 रेशनल नंबर। तो इस तरीके से स्टूडेंट फाइंड करने थे।